सीएम नीतीश कुमार अपनी प्रगति यात्रा के तहत पहुंचे हैं और यहां मुख्यमंत्री ने सबसे पहले आईटीआई भवन का उद्घाटन किया और अब मुख्यमंत्री तालाब का जीर्णोद्धार करेंगे। बड़ा दिन है आज गोपालगंज के लिए। करोड़ों की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास आज सीएम की तरफ से किया जा रहा है और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं सहयोगी आशुतोष चंद्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशुतोष, देखिए आज मुख्यमंत्री ने आईटीआई भवन का उद्घाटन किया और अब तालाब का जीर्णोद्धार करने पहुंचे हैं मुख्यमंत्री। ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। पर कई जगहों पर आदर्श और मॉडल बनाया जाएगा। तालाब की व्यवस्था है और चूंकि जल जीवन हरियाली के तहत ये कार्यक्रम हुए हैं, ये अभियान जो है वो जमीन पर उतरा है और न केवल सिर्फ तालाब का जीर्णोद्धार है बल्कि यहाँ पर लगाए गए हैं। अगर आवश्यकता हो, जरूरत हो तो आम पब्लिक जो है वो यहाँ पर वोटिंग देख सकती है। तो नीतीश कुमार का ये कॉन्सेप्ट था कि स्मार्ट विलेज होना चाहिए और ये स्मार्ट विलेज स्प्रेड आउट हो, हम दिखा रहे हैं आपको। मुख्यमंत्री भ्रमण भी कर रहे हैं। ये आंगनबाड़ी केंद्र देखिए, आंगनबाड़ी केंद्रों का जो स्वरूप होता था वो बिल्कुल बदल चुका है और आंगनबाड़ी केंद्र किस तरह से यहाँ पर चल रहे हैं वो भी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ और आप तस्वीरें जिसके विकास आयुक्त यहाँ पर मौजूद है, स्थानीय सांसद, जनप्रतिनिधि सभी मौजूद है और स्वाभाविक तौर पर जो परिकल्पना की गई स्मार्ट विलेज की वो इन तस्वीरों के जरिए कहीं न कहीं यहाँ पर स्टॉल भी लगाए गए हैं सभी विभागों की तरफ से। तो वो स्टॉल से यहाँ पर मुख्यमंत्री देख रहे हैं किस तरह से आईसीडी योजना के तहत काम किए जा रहे हैं, पोषण आहार किस तरह का उपलब्ध कराया जा रहा है। आंगनबाड़ी और योजनाएं हैं जिसका उद्घाटन हो रहा है और जो स्टॉल लगाए गए हैं उसका भी निरीक्षण मुख्यमंत्री कर रहे हैं। वो जानकारी स्वाभाविक तौर पर प्रगति यात्रा का दूसरा दौर है और पीएम और सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को लेकर जानकारी लेते हैं। फायदा यही वजह है कि लोगों का रखा गया है क्योंकि सरकार ने जो योजनाएं तैयार जो काम चल रहे थे जानकारी उन योजनाओं से कितना वक्त लगा और किस तरह से योजनाएं और देखने के लिए मुख्यमंत्री जिलों में निकले हैं। ये एक बड़ा मौका भी है जब जिलों में खुद बिहार सरकार पहुंच रही है, मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं अपने अधिकारियों के साथ और वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि गोपालगंज की तस्वीर देखिए जब जिले में सरकार पहुंचती है और जिले में सारी चीजों को अपने स्तर से देखा जाता है। जो योजनाएं शुरू की गई हैं वो योजनाएं जमीन पर आई है या नहीं आई है और जमीन पर आई है तो क्या फायदा लोगों को कितना मिल रहा है, ये जो कॉन्सेप्ट है इसमें वो कितना सुधार किया जा सकता है, इन तमाम और सबसे खास बात ये है जो स्थानीय स्तर पर जो ग्रामीण है, जो लोग हैं वो क्या चाहते हैं इसका भी फीडबैक लेना है। तो ये आप देखिए यहाँ पर जो तालाब है पोखर के साथ साथ कई योजनाओं का यहाँ पर उद्घाटन दिख रहा होगा। मुख्यमंत्री चलकर बाहर आ चुका है और परियोजना चल रही है जल जीवन मिशन के साथ ही योजनाओं को किया जा रहा है। तालाबों का जीर्णोद्धार और साथ ही साथ वृक्षारोपण और अभी कुछ देर के बाद छोड़ेंगे उसके तहत और राज्य के गोपालगंज की हम आपको दिखा रहे हैं। योजनाएं जब जमीन पर उतरती है
साल भी काफी अहम है। और अब तो देखिए, और सुनील वो कहने लगातार वो तस्वीर दिखाते रहे और वृक्षारोपण हो चुका है। अब क्या है, इसके बाद एक जो बतख है उसको भी पानी में जहाँ पर मुख्यमंत्री देखिए यहाँ पर बतख है, इसके अलावा मशीन से बीज जहाँ पर छोड़े जाएंगे बतख भी यहाँ पे और ऊपर से व्यवस्था की गई है। यहाँ पर इसी तालाब में छोड़ा जाएगा। मछली हेलो इधर आइए ना। ये तालाब काफी बड़ा है, इनका उपयोग कैसे हो सकता है, स्थानीय स्तर पर लोग किस तरह से स्मार्ट विलेज और फायदा ले सकते हैं, वो यहाँ पर तस्वीर देख रहे हैं। और ये देखिए, ये बतख भी, ये मुख्यमंत्री ने बतख छोड़ दिया, अब बतख चले गए पानी में। देखिए बतख को पानी के अंदर छोड़ा गया। ये वाह, तो ये तस्वीर और ये कॉन्सेप्ट है जल जीवन हरियाली मिशन के तहत यहाँ पर, और मुख्यमंत्री मुआयना कर रहे हैं। सबसे अच्छी बात ये रही कि सीतामढ़ी में जो काम हुआ है उससे काफ़ी प्रभावित दिखे मुख्यमंत्री, और अब मुख्यमंत्री ने ये कहा है कि आप यहाँ जो कुछ काम है वो भी उसी फॉर्मेट में काम होना चाहिए, और उसको लेकर के यहाँ पर विशेष दिशा निर्देश यहाँ मुख्यमंत्री की तरफ से दिए जा रहे हैं। और यहाँ पर अब मुख्यमंत्री बढ़ रहे हैं उस स्टॉल्स की तरफ जहाँ पर जो योजनाएं चल रही हैं। जीविका दीदी का जो स्टॉल है उस स्टॉल पर मुख्यमंत्री जाएंगे और साथ ही साथ कई चेक्स को देंगे। चेक, चूंकि जहां भी कार्यक्रम हो रहा है वहां ऑलरेडी जीविका दीदियां जो काम कर रही हैं उनसे बातचीत करते हैं मुख्यमंत्री, फीडबैक लेते हैं और स्टॉल्स को देखते हैं। तो ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं आपको कि जीविका दीदियों से मुलाकात करते मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, और प्रगति यात्रा के तहत जो स्टॉल्स लगे हैं उन स्टॉल्स का मुआयना कर रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं नीतीश कुमार, और एक एक करके सभी स्टॉल्स का मुआयना करेंगे, जीविका दीदियों से बात करेंगे। चूंकि जीविका दीदियों की खास बात यह है कि महिला सशक्तिकरण का एक जीता जागता सबूत बिहार पेश कर रहा है, और नीतीश कुमार का ही कॉन्सेप्ट था जीविका दीदी, और वो आजीविका के रूप में केंद्र सरकार ने भी उसे अडॉप्ट किया। 1,31,00,000 जीविका दीदियां इस पूरे अभियान से जुड़ी हैं। 10 लाख से ज्यादा स्वयं सहायता समूह जो है महिला सशक्तिकरण का तस्वीर यहाँ पर पेश कर रहा है। और ये आप देखिए चेक दिए जा रहे हैं, क्योंकि हर कार्यक्रम के दौरान एक कोशिश होती है कि चेक के जरिए जो स्वयं सहायता समूह बेहतर काम कर रहे हैं उन्हें प्रोत्साहित किया जाए। तो ये चेक दिए जाने का अभियान है, और इस अभियान के बाद मुख्यमंत्री दूसरे स्टॉल्स का भी निरीक्षण करेंगे। कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है कि जो महिला सशक्तिकरण है उसकी तस्वीर दिखे जीविका के जरिए। इसके अलावा जो योजनाएं चल रही हैं वो योजनाएं जमीन पर दिखें, जमीन पर उतरे। प्रगति यात्रा का यही मकसद है, और चूंकि समीक्षा भी होगी जिला स्तर पर कि जो काम चल रहे हैं या फिर जो काम बचे हुए हैं वो कब तक पूरे हो सकते हैं, या फिर और किन योजनाओं की आवश्यकता है जिलों में, क्योंकि जनप्रतिनिधि भी फीडबैक देंगे इसके जरिए, और फिर योजनाओं को और पुख्ता और मजबूत बनाने की तैयारी की जाएगी। तो ये प्रगति यात्रा का दूसरा दौर, गोपालगंज से इसकी शुरुआत हुई है। इसके बाद मुजफ्फरपुर में भी कार्यक्रम होना है, वैशाली में भी प्रगति यात्रा का कार्यक्रम होना है, फिर उसके बाद सिवान में कार्यक्रम होना है। तो लगातार ये कार्यक्रम चलते रहेंगे, सभी जिलों का दौरा होना है, क्योंकि इस प्रगति यात्रा के जरिए सरकारी कामकाज का मुआयना हो रहा है, और जो भी योजनाएं दी गई हैं उन योजनाओं के जरिए जो पब्लिक है उनको बेहतर सुविधा मुहैया हो सके। आप अलग अलग स्टॉल्स देख सकते हैं, और
अलग अलग स्टॉल्स का मुआयना करते मुख्यमंत्री। जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग, आप देखिए तस्वीरों में नीतीश कुमार अलग अलग स्टॉल्स का मुआयना कर रहे हैं और इस मुआयने के जरिए वो ये भी सुनिश्चित कर रहे हैं कि यहाँ पर आप देखिए पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग का स्टॉल है, उसको भी मुख्यमंत्री ने देखा। और चूंकि बहुत बड़ा स्कोप है यहाँ पर पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग में, अगर जो लोग मछली पालन करना चाहते हैं या फिर आप तस्वीरों में देखिए सर गोपालगंज आए हैं सर, कैसा लग रहा है स्मार्ट विलेज कॉन्सेप्ट जो है? कितना बढ़िया है जल डैश जीवन डैश हरियाली कार्यक्रम का कितना अच्छा प्रदर्शन है। स्मार्ट विलेज जो कॉन्सेप्ट था सर वो अब जमीन पर दिख रहा है। बिल्कुल, अब गांव में शहर से अच्छी सुविधाएं उपलब्ध हो रही हैं और यही नीतीश सरकार की पहचान है कि गांव को हमारा करिए छूट जाएगा तो आपको बोलने में बिल्कुल बिल्कुल। अभी आपको विपक्ष कह रहा है कि कोई का कार्य नहीं हो रहा, मुख्यमंत्री थक चुके हैं, लेकिन यहाँ पे जो तस्वीर है बिल्कुल अलग है। इससे ज्यादा एनर्जेटिक ऊर्जावान मुख्यमंत्री आप कहाँ का देख रहे हैं बताइए। रोज सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा करते हैं आपके सामने इस प्रतिकूल मौसम में। अभी देख रहे हैं सुबह से कितनी ठंड पड़ रही है और इसमें ये सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा करके अभी हर तरह की योजनाओं को धरातल पर देख रहे हैं। उसके क्रियान्वयन में जो कुछ भी फीडबैक आ रहा है उसको ले रहे हैं और जो कुछ कठिनाइयां अब बची हुई हैं उसके भी समाधान की घोषणा करेंगे। चलिए तो आप देखिए तस्वीरों में यहाँ पर मुख्यमंत्री निकल चुके हैं और उन्होंने तो यहाँ पर अब दूसरे जगह मुख्यमंत्री निकल रहे हैं, दूसरे जगह वहाँ पर जाएंगे। खुद डिप्टी सीएम भी साथ में मौजूद हैं, विजय सिन्हा। और अब जल जीवन हरियाली के तहत जो मिशन चल रहा है आप देख सकते हैं तस्वीरों में, खुद विजय चौधरी, विजय सिन्हा और वो भी मुख्यमंत्री स्वीकार कर रहे हैं। मुख्यमंत्री यहाँ पर जो यात्रा रही निकल रहे हैं और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ से मुख्यमंत्री निकल रहे हैं अगले पड़ाव की ओर। और तो ये तस्वीर हमने दिखाया कि आपको किस तरह से जल जीवन हरियाली मिशन के तहत जो काम हुआ वो जीविका दीदियां जो काम कर रही हैं